अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और बस थोड़ा सा फ्लू ज़ुकाम और गला ख़राब, बस जो कि आजकल ये की वजह से हो रहा है ये सारा। और लाहौर तो पूरा बंद कर दिया उन्होंने स्मोक की वजह से, बच्चों को छुट्टियां दे रही हैं। और मुझे तो घर में रह के ये प्रॉब्लम हो गई है और बच्चों को ना होला ना करे। और ये आज मेरी हेल्पर नहीं आई, बल्कि कल का ये मेरा वीडियो जो मैंने बनाई थी कल की है। कल मेरी हेल्पर नहीं आई थी तो मैंने खुद सारा काम किया। और कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, ज़ुकाम था स्टार्ट हो रहे थे। मैंने ज़ुकाम को ना सीरियस नहीं लिया। मैं कहा दफ़ा हो तेरा का तो काम है, तो मेहमान होना आएगा थोड़ी देर तक चले जाएगा। मगर वो जी हाथों के मेरे पीछे ही पै गया। मैं कहा दफ़ा हो तो इनू हूँ मैं की करा। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप कहवा बना के पिए, दाल चीनी इलायची सौंफ का कहवा बना के पिए। वो हेल्पर नहीं आई तो मैंने उस ना वो बनाया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला मुझे। मैंने खुद सारी सफाई की। हालांकि वो भाभी आई हुई थी, शुक्र है उन्होंने मेरी हेल्प की और मैंने सारी सफाई की, क्योंकि आंधी ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया था। ऊपर से हेल्पर ने भी छुट्टी कर ली। इतनी मिट्टी थी, बारिश भी इतनी ज़्यादा हुई थी। बारिश की वजह से बहुत गंद पड़ा हुआ था और जो मिट्टी थी वो तो इतनी ज़्यादा आई हुई थी, आंधी इतनी ज़्यादा तूफ़ान आया था तो मिट्टी आई हुई थी। मैंने कहा नहीं सारा हम ना, झाड़ू लगाना मुझे मुश्किल लगता है, मुझे ना धोना बहुत आसान लगता है। मैंने फिर पहले झाड़ू लगाया, फिर सारा हमने ना धोया, मैंने और भाभी ने फ़र्श वगैरह सारे धोए। मगर मैं ना इतनी भुलक्कड़ हूँ, मैंने वीडियो बनानी ही भूल गई कि मैंने वीडियो भी बनानी, क्योंकि जल्दी में हम काम ख़त्म कर रही थी। भाभी ने मेरी बेटी के वो लीलन का ड्रेस था वो उन्होंने स्टिच करना था और बच्चे भी स्कूल से आने वाले थे, तो हमने जल्दी काम ख़त्म किया। मैं किचन में चली गई और भाभी ना उसके मेरे बेटी का जो सूट है ये लीलन का है वो स्टिच कर रही हैं। तो मैं कहा बाजी तुसी आए ज़रा ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ फ़ायदा तो चुका। मैं कहा फ़ायदा भारा तो है, डबल करके चुक लेने। मैं कहा भाभी तुसी लीलन के सूट साढ़े सिलाई करके जाना। अब भाभी मेरे और मेरी बेटी की जो लीलन के सर्दियों के सूट हैं, अभी नॉर्मल मौसम जो होगा स्टार्ट उस मौसम के, मैंने कहा आप जो है ना जिसको अरबी लॉन बोलते हैं वो स्टिच कर रही हैं। अरबी लीलन के पता नहीं लॉन बोलते हैं, जो भी कहते हैं। और जी बच्चे स्कूल से आ चुके थे और जी आते ही इनका होता है जी खाना ले आए। और मैंने कहा अच्छा जी। और हम गए थे बाज़ार आज शॉपिंग करने। और जी ये है जो हमारी मेहंदी के सूट हैं वो भाभी सिलाई करेंगी और ये मेरे और मेरी बेटी की मेहंदी की ड्रेस तैयार होंगे। और ये है जी कॉम्बिनेशन, अलग इनके कलर हैं और मसलन के दुपट्टे का अलग है, शर्ट का अलग है और जो गरारा शरारे लहंगे उनके अलग हैं। जो भी बनेगा अभी डिसाइड नहीं किया, वैसे हम कपड़ा वगैरह ले आई हैं। और जी देखो जी मैं खोता ही खूच पाता है, मैंने क्या किया, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि शॉपिंग करने जाएंगे। तो मैं आपको सारी अपनी ना शॉपिंग वीडियो वगैरह हर तरह आपके साथ शेयर करूँगी, कहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ और क्या लेके आऊँगी, क्या किस शॉप से लेके आती हूँ। और जी मैं जी बेटी लकड़ा मेरा दिमाग ख़राब हो गया जी। इतनी खुशी थी मुझे, इतनी खुशी थी कि मैं ना कुछ भी छलांग मार देनी सी, पर मैं मोबाइल ही घर भूल गई। मैं ना अपना मोबाइल कार्ड छड़ गई। होए मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने बाज़ार जाके अपना बैग चेक किया तो देखा तो उसमें मेरा फ़ोन नहीं था। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, उसका व्लॉग तो नहीं बना सकी। फिर मैंने घर आके जो शॉपिंग की थी, अभी ये फुल शॉपिंग नहीं थी, बाज़ार में हमें थोड़ा सी ना लेट हो गए। फिर घर से फ़ोन आना, भाभी के नंबर पे फ़ोन आना शुरू हो गया कि आ जाएं, क्योंकि मेरा फ़ोन तो घर पे सी, पर घर आके मैंने फिर बड़ी डांट पई। मेरी चंगी कवाली हुई तो चंगी क्लास लगी जी मेरी सारे को। और शुक्र है भाभी का फ़ोन भाभी के पास था। और फिर ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये भी हमारे मेहंदी के सूट रेडी होंगे। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर पूरे नहीं करूँगी, मैं आपको पूरे ड्रेस नहीं दिखाऊँगी। मैं तब दिखाऊँगी जब हम शादी पे मेहंदी के फंक्शन पे पहनेंगे। फिर आप सबको मैं अपनी लुक अपनी बेटी का दिखाऊँगी। फिर आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। अभी डिसाइड करेंगे, सोचेंगे क्या क्या बनाना है और बना के फिर दिखाएंगे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है नाश्ते से मेरा और भाभी का, जो कि हम 11 साढ़े 11 चाय पी रहे थे और ये पापे खा रहे थे। और जी ये इनको कहते टोपी वाले पापे, क्योंकि जो हमारी नानियाँ अम्मियाँ दादियाँ थी ना वो यही खाती थी। कहती थी वे बच्चियों मैंने टोपी वाले ही रस लिया के देना, और टोपी वाले ही खाने हैं, वही पापे में खाने वही लियाना। तो अब मैं बच्चों को कहती हूँ मुझे ये बहुत पसंद है, दूसरे रस भी लाते हैं वो बच्चे खाते हैं, मैं ये खाती हूँ। मैं भाभी को भी टेस्ट करवा रही थी, भाभी कहती नहीं अच्छा टेस्ट है। मैं कहा फिर खाओ मेरे नाल बह के। आलो जी आ गई जी साड़ा फैन जड़ा छत नाल लटकिया जी, साढ़े भी बड़े फैन आ।
ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ फ़ैन आ। फिर मैं अपनी जी हैल्पर मेरी फ़ैन आई सी इन्होंने चढ़ाया गैलरी मैं कहा चढ़ो बाजी जी तुसी ज़रा गैलरी पे। और जी बहुत गंद पड़ा हुआ था, आंधी ने इतना मिट्टी घट्टा डाला हुआ था ना, मिट्टी और मिट्टी किया गया सी सारा कुछ। मुझे चढ़ा गुस्सा, मैंने कहा आ जाए जी पंखे को भी मैं आज जो पंखा इसको भी साफ़ करूँगी। और आज गैलरी भी जो है ना थोड़ी सी सेट करने वाली थी, वो मेरी हेल्पर ही ऊपर जाती है गैलरी में, वो साफ़ करती हैं। और फिर जाले वगैरह लगे हुए थे, वो कह रही थी बाजी चले आज ना हम जाले वगैरह भी उतार लेते हैं, एक रूम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जाले वगैरह उतार के दीवारें धो लेते हैं, विंडो लगी हुई है मिट्टी इतनी ज़्यादा, तो मैंने कहा वो भी कर लेते हैं। और ये हेल्पर को मैंने कहा जी आप खड़े हों और मैं आपको सारी चीज़ें पकड़ाती हूँ, सरफ वाला कपड़ा पकड़ाती हूँ, सूखा गीला कपड़ा मैं देती रहूँगी, आप साफ़ करती रहें। और मैंने कहा जिसमें पक्खा चला दूँ, मैंने बड़ी गर्मी लग दी है, तेरी तो मुंडी उड़ जाए ना। एक दफ़ा तो कल छुट्टी करके बैठी थी, उसको मैं मजाक कर रही थी और बेचारी वो अपनी दुख सुना रही थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। फिर मेडिसिन लेके आई, अब काफ़ी बेहतर थी। मैंने कहा अब जाते जाते फिर मेडिसिन लेना और रेस्ट करना। मैंने साथ मिलके उसके ना सारा काम ख़त्म किया, ख़ुद भी साथ में लगी। मैं कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो भी इंसान है बेचारी। तो मेरी हेल्पर कह रही थी अब तो पंखे बंद हो जाने। मैं कहना अभी बहुत गर्मी है, मैं तो पंखा चला के ही बैठती हूँ। और ये विंडो जो बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, बारिश की वजह से मिट्टी और मिट्टी हुई थी। मैंने कहा चले जी इसको भी धो लेते हैं। मैंने साथ मिलके फिर मैंने सारी धोई और मैं और हेल्पर थी रफ लगा के ब्रश से अच्छी तरह साफ़ की, तो वो ना वो जो जालियाँ बंद हुई थी वो भी अच्छे से साफ़ हो गई। और जी ये सारा हमने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद धोया और नीचे पानी जो मोटरसाइकिल वाले पे पड़ गया। फिर मैं पीछे हो गई, मैं क्या उनकी कर सकती थी। और जो मिट्टी है वो तो धोने से ही निकलती है, फ्रेश धुले तो ही साफ़ होती हैं। और ये मेरी हेल्पर की बेटी हैं और ये साथ ही आती है और ये बहुत अटैच हुई है मेरी बेटी के साथ, हम सबके साथ। और ये कह रही थी मैं वेपर लगाती हूँ, तो मैं उसको मना कर रही थी आप बेटा साइड पे हो जाओ, आपके सारे शूज़ गीले हो गए। तो वो देखिए ये छम छम करने लगी, मैं इसको सॉन्ग सुना रही थी, वो उस पर छम छम कर रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है और प्यारी लग रही थी देखें। और जी हो गया हमारा ये कमरा जो कि साफ़ सुथरा। और इधर भाभी बैठ के ना जो सिलाई करती हैं, अब इधर ही वो कटिंग कर रही थी। मैंने कहा आपको भी कटिंग दिखा दूँ, वो कटिंग कर रही थी तो मैंने कहा आप इधर कटिंग करें और आपका ये सारा हमने क्लीन कर दिया, आप मशीन जिधर मर्जी रख के बैठ जाएँ। वो कह रही थी मैं काट लूँ तो फिर बैठती। मैंने कहा चले आपको भी थोड़ा सा दिखा दूँ। और आज एक रूम हमने ऐसा अच्छे से क्लीन कर लिया था, कल को दूसरे रूम की बारी है। आहिस्ता आहिस्ता हम सारा घर ही क्लीन कर लेंगे ना। और ये भी करना ज़रूरी है जी, ईद ज़रूरी तो नहीं वड्डी ईद आवे तो फिर सफाइयां होनियां, छोटी ईद आवे तो फिर सफाइयां होनियां, सर्दियां गर्मियां दी सफाइयां हो जांदियां। जिस तरह असीं पेटियां च सर्दियां गर्मियां दे कपड़े कड्ढी दे जी, फिर कढ़ के कहीदा जी किसी दी सॉक्स रह गई, किसी दी टोपी नहीं लभदी ते किसी दी जराब नहीं लभदी जी। गर्मियां दे कढ़ लो जी, गर्मियां च किसी दी शलवार नहीं लभदी ते किसी दी धोती नहीं लभदी। बस ऐसे ही है, अब सर्दियां स्टार्ट है, यही काम चलना है।